आसनैन जी बता रहे कि हम सिर्फ राहुल गांधी जी से मिलना है और राहुल गांधी जी देश के नेता है और अच्छे नेता है। देखो कितना प्यार, एक समय नरेंद्र मोदी के लिए प्यार उजागर होता था, आज राहुल गांधी सबके दिलों में बसते जा रहे हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अली रजा। आप किस लिए आए हो? राहुल गांधी जी से मिलने। राहुल गांधी जी से मिलने आए हो? हाँ। मतलब अगले क्या प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? हाँ। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? अफशान। किस लिए आए हो बेटा? राहुल गांधी से मिलने। राहुल गांधी की कोई खासियत आपको पता है? वो अच्छे हैं दिल के। दिल के साफ है, और कुछ? और वो अगली बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी प्रधानमंत्री नहीं है बेटा, अगली बार बनेंगे। अच्छी बात है। जी आपका नाम? भाई साहब, मेरा नाम कुलदीप सुनानिया है। मैं सामेर ब्लॉक से ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज महू के अंदर आप इतनी सभा, राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो संविधान के प्रति इतना बड़ा आंदोलन रखा है, तो क्या उद्देश्य ऐसा रहा? कांग्रेस पार्टी को आज रोड पे क्यों आना पड़ रहा है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद भवन में जो टिप्पणी की थी बाबा साहब के विरोध में, हम उसी को जनता के बीच में बताने के लिए हमारे नेता महू की ओर आए हैं और महू की जनता से आह्वान करना चाहते हैं, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि अब हमारा ये सिलसिला यहाँ से बढ़कर पूरे देश में गली गली में घर घर तक जाएगा। हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं वो कुनीतियाँ हैं। वह चाहते हैं बाबा साहब का अपमान करना, दलित को परेशान करना, किसान को परेशान करना, आम आवाम को परेशान करना। युवा बेरोजगार है, बहुत समस्या है। परंतु आपने बताया कि दलितों को परेशान करना, तो आपने एक मैसेज भी सुना होगा। इन लोगों का कहना है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ये सवाल उठाते हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि 2014 में यही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं बनिया का बेटा हूं, और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं ओबीसी का बेटा हूं। जब उनके लिए कोई बटोगे कटोगी उस समय बात नहीं थी। आज यदि राहुल गांधी जी ने बात कह दी है कि यार जनता के लिए ऐसा करना है मुझे, तो इसमें इनको संविधान दिखता है, सब कुछ दिखता है, ऐसा क्यों? जैसे कि पिछले चुनाव में जनता ने स्पष्ट तरीके से बता ही दिया था कि इनकी सरकार अभी जो है लंगड़ी सरकार है, बैसाखी के ऊपर बनाई हुई सरकार है। इनका कहना था कि हम 400 पार होंगे, तो हम 400 पार के पश्चात हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जहां तक पता है कि किसी देश के पास नहीं है। यहाँ आम आदमी के पास में अपने मत का अधिकार है, आम आदमी को अपनी भाषा शैली में अपने विचार रखने का अधिकार है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता। जब तक आप सही है, जब तक सही रहेंगे और गलत को गलत कहा जाएगा। यह हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था और इन्होंने इसे बदलने की कोशिश के लिए जो 400 पार का नारा दिया था, यह जनता ने पूरा नकार चुकी थी। इसलिए इनको अब बैसाखी पर सरकार बनानी पड़ी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और भारत में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी कांग्रेस की। जी आप देख ही रहे हो कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे, कितनी बड़ी जनता राहुल गांधी जी के लिए आ जाई है रोड। कहाँ से हो आप? मैं धार जिले से बिलोंग करता हूँ, बदनावर विधानसभा क्षेत्र, धार जिला, मध्य प्रदेश से। जी आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर राम चौहान। जी आप महू किस लिए आए हो आज? महू हम इसलिए आए हैं कि आज अगर देखा जाए तो कई धर्मों को लेके जो अमित शाह जी ने, जो कि इस देश के सर्वोच्च पद पर है, वो एक गृह मंत्री के रूप में, और जिस संविधान की बदौलत जिस पद पर वो गए हैं, आज उस संविधान निर्माता, वो सम्मानित संविधान निर्माता के प्रति अगर ये शब्द बोले जाए, अरे धर्म को लेके जो कि अगर इतने भगवान को मानते हैं, क्योंकि इस हिंदुस्तान देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं ना कहीं सभी की अपनी अपनी आस्था अपने अपने धर्म से लगी हुई है। लेकिन अगर आज वास्तविक देखा जाए तो जो बहुजन के जो हितैषी, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बहुजन के हित में ही संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिविटी रखी गई है। इस देश में एक देश की सम्मानीय नारी के साथ साथ कहीं ना कहीं सभी के हित को देखते हुए सम्मानीय इस देश के भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहीं ना कहीं इस संविधान का निर्माण किया है। जी
तो इसी को लेकर जो आज जो लहर चली है कि कई बाबा साहब के जो भी अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिस संविधान की बदौलत जिस संविधान की बदौलत जो देश चलता है, आज अगर उसी संविधान के ऊपर अगर जिस वर्तमान में जो जिनकी उंगलियां उठती हैं, जिनके मान सम्मान में कहीं न कहीं अपमान होता है, तो आज ये लहर चल चुकी है। और देश में पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि किसी भी पार्टी से हो, अगर कहीं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत में अगर कहीं इस प्रकार की अगर कहीं बातें आती है, तो वह इस देश की जनता के लिए कहीं न कहीं एक विचारणीय प्रश्न। आपको मैं बता देता हूँ कि शायद राहुल गांधी जी का जत्था इसी रूट से निकलेगा।